हिंसा के बीज मिटाओ, तुमने संदेश दिया था। सोया संसार जगाया, मन का ब्रह्म जाल गिराया। भूलों को कर दिखलाया, महावीर राम। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल स्मरण करे महावीर राम, महावीर ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ज्ञानं मूलं गुरोमूर्ति, पूजां मूलं गुरोपदम्। मंत्रं मूलं गुरोवाक्यम्, मोक्षं मूलं गुरुकृपा। मोक्षं मूलं गुरुकृपा। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित मुनि में संखारा साधक मुनि श्री शांति प्रिय धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, बात चल रही थी जीवन के बारे में। जीवन एक समस्या और जीवन एक समाधान। यदि जीवन को नहीं समझा तो जीवन एक समस्या है, और जीवन को समझ लिया तो जीवन एक समाधान। हमारा जीवन अनेक तत्वों से मिलकर बनता है। शरीर, श्वास, प्राण, मन। और आज हम चर्चा करेंगे भावों की। आत्मा के संयोग और वियोग से होने वाली और बुरे भाव भी होते हैं। ओधे भाव भी होता है और साइक्समिक भाव भी होता है, क्षायिक भाव भी होता है। कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था को ओधे भाव कहते हैं। मोहनी कर्म के उपशम से होने वाली कर्मों की अवस्था को औपशमिक भाव कहते हैं, और कर्मों के क्षयोपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं, और कर्मों के क्षय से होने वाली आत्मा की अवस्था को क्षयिक भाव कहते हैं। परिणामी भाव सभी स्थानों में रहता है, मोक्ष में भी रहता है। मलिन भाव बीमारी को पैदा करता है। ये आचार्य महाप्रभु जी फरमाते हैं कि कुछ बीमारी ऐसी होती है जो पैदा होती है शरीर में, लेकिन पैदा करने वाला होता है मेडिकल साइंस की भाषा में लिम्बिक सिस्टम। हमारे अंदर मलिन भाव पैदा होते हैं। जैसे बीमारी का नाम है डायबिटीज, शुगर की बीमारी। इसका कारण शारीरिक नहीं है, इसका कारण मानसिक नहीं है, इसका कारण है चिंता। चिंता करने से डायबिटीज की बीमारी होती है। और देखिए, ये बीमारी
आदमी को ज्यादा मिलेगी, महिलाओं को कम मिलेगी। कारण महिलाएं ज्यादा चिंता नहीं करती, आदमी बहुत चिंता करता, कमाने की चिंता, उसको बचाने की चिंता, परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता, फिर उसकी सुरक्षा, सारा जीवन चिंता चिंता में ही चला जाता। महिलाओं को कोई दिमाग में कोई बात आ गई, अपने पास में नहीं रखी, पड़ोसी को जाके कहते, अब प्रॉब्लम आए तो उसको आए, वो भी हो, हल्की रहती, चिंता से डायबिटीज होती है। और कुछ बीमारी ऐसी होती है जो महिलाओं को ज्यादा होती है और आदमी को कम होती है। उस बीमारी का नाम है ईर्ष्या, जलेसी की बीमारी। अगर दो महिला है और एक महिला की तारीफ कर दो, दूसरी महिला जल जाए। कई महिलाओं में ये आदत ज्यादा होती है। संस्कृत में लिखा गया कि महिला हो और ईर्ष्या न हो वो महिला नहीं, और आदमी हो और उसमें लोभ न हो वो आदमी नहीं। महिलाओं में बहुत ईर्ष्या की बीमारी रहती है। एक महिला दुकानदार के पास गई और उसने कहा दुकानदार से कि मुझको ऐसी साड़ी दो, अगर वो साड़ी मैं पहन लूं तो मुझको देखकर मेरी पड़ोसन मेरे से जल जाए। दुकानदार ने उदास स्वर में कहा, क्षमा करे बहन जी, जिस बहन को तुम जलाने की बात कर रही थी वो तुम्हारे पहले आई तो साड़ी ले गई और तुम जलो। ये ईर्ष्या की बीमारी, मनोकायिक बीमारियां होती है। साइकोसोमेटिक डिजीज, मेडिकल साइंस की भाषा में। अब एक बीमारी का नाम है अल्सर। अल्सर क्यों हुआ? मन में शत्रुता का भाव आता है तो अल्सर होता है, अल्सर हो गया। अब कितना भी इलाज कराओ अल्सर का, जब तक आपके मन में शत्रुता का भाव कम नहीं होगा तब तक वह अल्सर ठीक नहीं होगा। पड़ोसी के अंदर में भैंस आई, गाय आई और उसके पड़ोस के अंदर वो महिला दुबली पतली होती जा रही। उसका क्या हुआ? मेरे गिलोना मां नहीं, मेरे पेट में हो रहा, माँ पे मक्खन आदि निकल रहा है, लेकिन इसको मन में आया। कारण ईर्ष्या, जलेसी या शत्रुता का भाव, दूसरों से बदला लेने की भावना। जो दूसरे से बदला लेने की भावना रखता है उसको अस्थमा की बीमारी होती है। तो कुछ बीमारी ऐसी होती है। अब जो व्यक्ति बार बार गुस्सा करेगा उसको हार्ट की प्रॉब्लम आती है। मैंने कितने लोगों को देखा, अपवाद हो सकता अलग बात है, कि एक्सट्रीम गुस्सा किया और लंबा मारा, बहुत ज्यादा गुस्सा किया और ब्रेन हेमरेज हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा किया और बाड़ी ब्लड भरा गई और शरीर के कुछ पार्ट कमजोर पड़ गए या आदमी गिर गया, बीपी हाई हो गया। तो समस्या है मूल हमारी भावों की। हमारे भाव बनते आते। एक कहावत है, यदि कई लोगों को सुबह चाय पीने की आदत होती है और हमारी बहन चाय बनाती भी है। गुजराती में केवल है, हमारे विरोध से गुजराती जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, चाय बगड़ी तो सवार बगड़ी। चाय बिगड़ गई, चाय सुबह सुबह पी जाती है और चाय में यदि चीनी कम है या चीनी ज्यादा है या जितनी जैसे अनुकूल होना चाहिए वैसी नहीं हुई तो मूड ऑफ हो जाएगा। चाय बगड़ी तो सवार बगड़ी और दाल बगड़ी तो दिवस बिगड़ा। दाल एक बार पी जाती है या खाई जाती है तो दिन बिगड़ गया, और यदि अचार बिगड़ गया तो जाते हैं अठानों बिगड़ियों। अचार बिगड़ा तो एक साल बिगड़ गया और पत्नी बिगड़ गई तो लो कर लो बात। कितना अनुभव बना रहे, जीवन बिगड़ गया। और हमारे गाली संत कहते हैं यदि भाव बिगड़ गए तो जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं। चाहे तो फिर दोबारा सही हो सकती है,
अचार फिर नया बन सकता है, पत्नी को फिर समझाया जा सकता है, लेकिन अगर भाव बिगड़ गए तो कितने जन्मों तक हमारे संबंध चलते थे। एक बार भाव हमारे अंदर गिर जाते हैं, गलत भाव, अशुभ भाव, वो फिर हिंसा पैदा करता है। हमारे आचार्य महापुरुष ने लिखा कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी के बारे में कभी अशुभ चिंतन नहीं किया। अशुभ चिंतन हिंसा को जन्म देता है। आपके मन में यदि बदले की भावना है, वो भी हिंसा है। तीन तरह की हिंसा होती है, आरंभ जा हिंसा, संकल्प जा हिंसा और विरोध जा हिंसा। आरंभ जा हिंसा अनिवार्य हिंसा, नेसेसरी वाले, जैसे घर में खाना बनाना जरूरी, मकान बनाना जरूरी, खेती करना जरूरी, कपड़े धोना आदि आदि सारे संसारी काम यदि जरूरी है तो अनिवार्य हिंसा है, लेकिन हिंसा है। उसे छोड़ना मुश्किल है, मिनिमाइज कम किया जा सकता है। एक हिंसा होती है, वो होती है विरोध जा हिंसा, यानी किसी से बदला लेने की भावना। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मौका आएगा मैं भी ऐसा करूँगा। कहीं एक जगह भोजन की व्यवस्था की गई और भोजन में बहुत तरह के आइटम दिए जाते हैं। योग की बात, भोजन में पापड़ भी दिया गया और पापड़ परोसते परोसते जब अंतिम व्यक्ति का नंबर आया तो वो पापड़ थोड़ा सा खंडित था। इसके मन में क्या आया, ठीक है आज इसकी माँ मरी है, कल मेरी भी माँ मरेगी, मैं भी मृत्यु भोज दूंगा और फिर इससे बदला लूंगा। योग बना, समय आया, उसकी माँ मरी, सब लोगों को बुलाया, सबको अच्छा पापड़ दिया। जब उसका नंबर आया, पापड़ को अंगूठे से खंडित कर दिया और उसको पापड़ दिया। बोले ये क्या? बोले याद करो, भूल गए, तुमने सब लोगों को पापड़ अच्छा दिया था, मुझको खंडित पापड़ दिया था, आज मैं तुमको वापस ये खंडित पापड़ दे रहा। ये सब उसके मन में तो कुछ नहीं था, पहले व्यक्ति के मन में, लेकिन इसने गलत सोच दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो जो व्यक्ति अपने भावों को मलिन रखता है, उसके सारी बीमारियां, ये समझना क्या है कि अपनी भावना अच्छी रखो, और जो आदमी जैसी भावना करता है वो वैसा बन जाता है। आचार्य महाप्रभु ने अपनी पुस्तक मन का काया कल्प में लिखा कि अरहत का ध्यान करने वाला व्यक्ति अरहत बन जाता है, गरुड़ का ध्यान करने वाला व्यक्ति गरुड़ बन जाता है, हाथी का ध्यान करने वाला व्यक्ति हाथी बन जाता है। जैसा जिसका ध्यान करोगे वैसा बन जाओगे। एक आदमी हिमालय पे बैठा, हिमालय पे तो बर्फ है, और उसने अपने शरीर में गर्मी की भावना की और शरीर में पसीना पसीना आने लग गया। कैसे हुआ? डॉक्टर भी हैरान हो गए, बोले मैंने भावना की गर्मी की भावना की, शरीर में पसीना आ गया। सर्दी का मौसम हो और आप गर्मी की भावना करो तो शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्मी का मौसम है और आप लोग भावना करो कि ठंडक ठंडी ठंडी हवा आ रही है, दयाचारी भवन में बाहर से ठंडी हवा आ रही है, सभी का दायां स्वर बंद हो गया है, हीटर बंद हो गया है, कूलर चालू है, ये पंखा चल रहा है, लाइट जाने से बंद हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर हीटर भी है और कूलर भी है। कहाँ है? राइट नोस्टिल एज ए हीटर, लेफ्ट नोस्टिल एज ए कूलर, ये है हमारे अंदर। तो बहुत बड़ा विज्ञान है, तो हम नहीं समझते, तो अपने भाव बदलते रहते हैं और भावना के आधार पर भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए, भावे केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान कब होता है? क्या तपस्या से होता है? नहीं होता। आज तक किसी भी को भी तपस्या से केवल ज्ञान नहीं हुआ। कब हुआ? भावधारा निर्मल हुई और केवल ज्ञान हो गया। जब अशुभ चिंतन किया तो नरक गति का बंधन बांध लिया और
शुभ चिंतन किया, मोक्ष हो गया। राजा प्रसन्न चित्त, शायद राजा सैनिक के पिताजी होंगे। राजा सैनिक गया और उसने कहा कि मैंने एक मुनि को देखा जो ध्यान कर रहे हैं, तो गुरुदेव बनते बताइए कि वो जो मुनि बना है वो अगर इस समय अपना आयुष्य पूरा करता है, मैंने देखा ध्यान की गहराई में वो ध्यान कर रहा है, तो उसकी गति क्या होगी। तो कहा सैनिक, अगर वो मुनि प्रसन्नचित्त अगर इस समय अपना आयुष्य पूरा करता है तो पहली नरक में जाएगा। आप क्या फरमाते हो? बोले दूसरी नरक में जाएगा। बोले सही बताओ ना, किसी नरक में जाएगा? करते करते 8वीं नरक में जाएगा। राजा था, सब कुछ छोड़ दिया और नरक में जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आप नरक में नहीं जाएगा। करते करते बोले मोक्ष हो गया। फिर कैसे होगा? कारण बताया कि वो मुनि तो बन गया और उसके मन में चिंतन आया कि मेरे राज्य पर किसी ने हमला कर दिया, तो वो बदले की यानी मानसिक युद्ध शुरू हो गया और वो कर्मों का बंधन बांधता गया भावनात्मक रूप में। तो जब अंत में लगा कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तो मैं तो राजा हूँ, मेरे पास मुकुट है, भूल गया मैं मुनि हूँ। वो सोचा मैं राजा हूँ और मारने के लिए हाथ यहाँ रखा, देखा अरे मेरे तो बाल भी नहीं, ये मैंने क्या किया, मैंने क्या चिंतन कर लिया। उसको मारने के लिए मैंने मुकुट उठाया और इसकी भावना बदली और वो व्यक्ति कहाँ मोक्ष की तरफ चला गया। एक तंदुल मत्स्य नाम का एक छोटा सा कीड़ा होता है। तंदुल का अर्थ है चावल, और मगरमच्छ की आंख के ऊपर होता है। और वो क्या सोचता है, देखो शक्ति होना अलग चीज है, शारीरिक शक्ति अलग चीज है, लेकिन भावनात्मक शक्ति अलग चीज है। उसने सोचा, देखा ये मगरमच्छ मेरे सामने है और बड़ी बड़ी मछली खाती है, पर ये खाता ही नहीं, मुंह खुला का खुला है और मंजिला निकल रही है। उसका सोचता है उस तंदुल मत्स्य, काश में अगर मगरमच्छ होता तो इन सबको खा जाता। खा तो नहीं सकता क्योंकि छोटा सा है, लेकिन भावना ऐसी थी वो मरकर 7वीं नरक में चला जाता। किस कारण? क्या उसने हिंसा की, किसी को मारा, खाया? नहीं, भावना। हमारी भावना अच्छी होना चाहिए। किसी का नाम भावना नहीं करते, हम घर में जाते लोग भावना गाते। और यदि आप असुस्थ हो, क्या आपके हाथ से खाना लिया जा सकता है? बोलो। तो सुस्ता होने का क्या तरीका? वंदना करो, जानते गए। यदि आपने संतों को वंदना कर ली, आप सुस्ते हो, तो ये सुस्ता असुस्ता भी ध्यान रखना। तो इसके पीछे हमारी भावना काम करती है। हमारे पुराने संत कहते थे कि जब आप खाना बनाओ, संतों को याद करना चाहिए, लेकिन खाना बनाते समय साधु संतों को याद मत करो, ध्यान देना। और जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के लिए बैठे, तब संतों को जरूर याद करना, उल्टा ना हो जाए। यानी आपको पता चले कि 3 संत है, हम घर में 2 जने हैं, उस हिसाब से खाना बनाओ, तो ये गलत हो जाएगा। और आप खाना खाने बैठ गए, संतों को भावना नहीं बन, देखा ये चिंतन नहीं किया कि बारिश का मौसम है, संत आहार कैसे आया कि नहीं आया, क्या स्थिति रही। ये ऐसी कई लोग होते हैं और ये नियम भी है कि यदि आप 2.5 किलोमीटर से दूर है तो आपके मन में आया कि भाई संतों को आहार पाने की व्यवस्था हुई या नहीं, पता नहीं, मैं जाके सेवा करता हूँ और साथ में खाने की टिफिन वहीं ले जाता हूँ, और अगर अनुकूलता रही तो आहार भी बेरा भी दूंगा और वहीं में खा लूँगा। ये संतों को भी होती। कई लोग को देखा मैंने, यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, टिफिन लेकर आए और संतों को बेरा दिया, यहाँ से चले गए, दूसरी जगह भी पहुँच गए, बोले वहाँ भी साधु संत है, उनको भी बेराना है, करते करते और फिर घर पे जाके नया खाना बनाते हैं।
शुद्ध गोचरी नहीं। यदि आपने 2 रोटी मेरा दी तो 2 रोटी कम खाना चाहिए। यदि आपने कोई भी चीज मेरा दी तो उन्नति का लाभ मिलेगा। तो शुद्ध देने वाला शुद्ध हो, लेने वाला भी शुद्ध हो, और जो वस्तु दी जा रही है वो भी शुद्ध हो, तब उपात्र दान का लाभ मिलता है। जैसे कई बार दान देकर संसार को बड़ा किया जाता है। संसार को बड़ा ऐसे लोग भी है। एक आदमी ने, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने संतों को लड्डू बेराया, पूरी भक्ति भावना से लड्डू बेरा दिया, 4-5 लड्डू से सब बेरा दिया। संत ने कहा इतना अपने लिए कुछ रखोगे नहीं क्या? नहीं, बोले मेरी भावना है, सब बेरा दिया। थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, कटोरी में रह गया, उसने उसको खा लिया, और इतना अच्छा लगा, अरे मेरे तो गलती थी। वापस गया संतों के पास, समझ गया क्या वापस मिलेगा? कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं। हमारे संत की घटना है, घटना साथ नाथद्वारा के अंदर साध्वी अजबू जी को गोचरी के लिए, और कहीं से उनको मिली थी राब मिल गई, कहीं से घी मिल गया, कहीं से राब मिल गई। पहले घी मिला, फिर एक घर में गई तो राब बने घाट बोलते आप लोग, तो घाट उसमें बोले इसमें गिरा दो। गिराने के बाद में उस भाई ने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने बताया तो हम तो अमुक संप्रदाय के हैं। तो बोले आप अमुक संप्रदाय के हो तो आपको तो देने के मना किया, तो वापस दे दीजिए। वापस, अरे बहन जी दिया हुआ आहार वापस नहीं दिया जाता है। नहीं, मुझे तो नहीं देना है। जबरदस्ती पात्री को खींचा और वो घी सहित घाट वापस ले ली। घी भी गया, घाट भी गई, लेकिन संत ने क्षमता रखी। हालांकि इसका परिणाम अच्छा नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा इसलिए नाम था की बाई, नाम दान देकर भी देखिए, नाम श्री ब्राह्मण माध्यम बनने वाले संत को क्या मिलाया? तुम्बे की सब्जी, लेकिन वो भावना गलत थी, इतना बड़ा नुकसान हुआ, गतियां बिगड़ जाती है। चाहे आपके घर में से शुद्ध यदि आपने एक चना भी बेराया तो आपको 12वां बरस में देगा, और यदि आपने बिना विधि से बहुत सारा, हमारे पुराने संत कहते थे कि घर में गोचरी के लिए गए और आप दूध ले रहे हैं, दूध की धार पतली हो उसके पहले पातली को हटा दो। समझ गए? धार पतली क्यों हो रही है? इसके मन में भावना आई कि ये ज्यादा नहीं गिराना, तो इतना दिक्कत में पड़ जाए तो भी भावना हो तो हटा दो। 3 संत थे चूरू के अंदर, कोठारी परिवार में गए और नाश्ते के लिए एक संत गए और उन्होंने पाथरी मांगी और लोग आग बेराने लगे, और बेराते बेराते उसकी भावना यानी उसका मन ये था कि इन सुनते इतना ज्यादा आहार कोई दिक्कत न पड़ जाए, उसने दूध की धार पतली कर दी। संत ने पाथरी को हटा लिया, आगे जाने लगे, और फिर बोले अभी हम आहार करते हैं, फिर अब अपने गांव में सेवा करना। आहार कर लिया, वो भाई आया, कोठारी नाम था जाति, बोले महाराज साहब आज आपको बड़ी तकलीफ पड़ी होगी। कैसे? कि 18 शेर था, लगभग 18 शेर आहार नाश्ते में संत 3। बोले आपको कोई दिक्कत तो नहीं पड़ी खाने में? बोले अभी ओनोदरी हुई है, अगले गांव में देखेंगे। एक कम में सुरा, एक झम में सुरा। ऐसे ऐसे संत हुए कि घर में शाम के समय आचार्य को बोला कि मैं मांस हवन करना चाहता हूँ तो मुझे घी की जरूरत है थोड़ा, घी पीने से मांस हवन अच्छा होता शायद। तो वो संत गोचरी के लिए गए, शाम का समय था, और बाई ने घी बहुत पूरी पाथरी भर के बहला दिया। अब 5 मिनट का समय, ठिकाने पहुंचे तो सूर्यास्त हो जाएगा, घी को परतना भी नहीं। तो घर के पीछे गए और अपना जो विधि पूर्वक उस घी को पी लिया, और फिर संत के पास आए। संत ने कहा कि आप कह रहे थे कि मैं महाश्रमण करूंगा, तो महाश्रमण का प्रस्थान कब करोगे? बोले मैं महाश्रमण नहीं कर सकता, मैं महाश्रमण नहीं करूंगा। क्यों? क्या हुआ? तो घी की बात बताई। तो तुम्हारा क्या चिंतन है?
क्या कल खाना खाओगे? नहीं, मैं 6 मास का तब का पहचान करा दो। इसको बोलते प्याज खाने में भी आगे तो प्याज में भी आगे। कई ऐसे लोग दोनों में आगे बढ़ते विकास करते हैं तो हमारे जीवन में अपनी भावधारा अच्छी हो। तो अब भावना करते करते हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और भावना करते करते व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला जाता है। हमारे जो भाव है इसका संबंध हमारी बैठने की मुद्रा से। जैसी मुद्रा वैसा भाव, जैसा भाव वैसा श्राव, जैसा श्राव वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसा प्रभाव। अपनी आदत को, हैबिट को, हॉबी को चेंज करना है तो उपाय बताया जीवन विज्ञान में, सीधे बैठना, झुके नहीं बैठना। कई लोग होते हैं बहुत झुके बैठ जाते, सारा कंडीशन में सारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन जिस करके हमारी सीधी रहना है। और आप देखोगे जैसे आप सीधे बैठने शुरू किया आपकी भावधारा बदल जाए। तो हमें अपने भावधारा को अच्छा बनाना है, पवित्र बनाना है। तो इसके लिए अपने आभा मंडल को निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। हमारे प्रत्येक मनुष्य के चारों तरफ एक रंगों का वलय होता है जिसे आभा मंडल कहते हैं, अंग्रेजी में कहते थे ओरा। अब देखना जितने महापुरुष होते हैं उस महापुरुष के सिर के पीछे एक गोल वलय होता है, चमकीला, उसे कहते हैं। देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा, वो भाई खाने के पीछे, इसको बोलते अंग्रेजी में हेलो। ये आभामंडल नहीं, आभामंडल तो सभी को होता है, इसे एक हिंदी में कहते हैं भावमंडल और अंग्रेजी में हेलो। तो आभामंडल सबके पास में होता है और हमारा आभामंडल हमारे बारे में वो बात भी बताता है जो हम भी नहीं जानते। और अब तो कैमरे आ गए, क्लियर फोटोग्राफी कैमरों के द्वारा फोटो लिए जाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, एक महिला आई और कहा कि आपका आभामंडल ऐसा है। मैंने कहा मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं आपकी बात को नहीं मानता। हम 2 संबंधी थे वहाँ पर, 94 की बात है। बोले मेरे स्टूडियो में चलो। स्टूडियो में हमको ले गई, दोनों को बिठाया, यहाँ से यहाँ तक काला कपड़ा डाल दिया, दोनों हाथ को मशीन पे रखा और उसने फोटो लिया और उसने हमारा वर्तमान, अतीत, भविष्य तीनों बताए। फिर हमने किसी से टेली किया तो उसकी बात कही। तो हमारा आभा मंडल, और आचार्य महाप्रभु जी अपनी पुस्तक आभा मंडल में लिखते हैं, शरीर में बीमारी आने के 2 महीने पहले बीमारी हमारे आभा मंडल में आ जाती है। इसके पहले कि शरीर बीमारी को पकड़े, हम बीमारी को पकड़ सकते। आभा मंडल को देख लो कैसा आभा मंडल है। और दूसरी बात, आदमी के मरने के 3 महीने पहले उसका आभा मंडल मरना शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाए, आप आराम से अपने जीवन को शांति से पूरा कर सकते हो। और बड़ी मजे की बात उसमें ये लिखी वैज्ञानिक दृष्टि से कि मनुष्य के मरने के 2 दिन बाद उसका आभा मंडल पूरा मरता है। आभा मंडल बाद में मरता है, केवल श्वास रुक गया, इससे आदमी नहीं मरता। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 40 लोग ऐसे मिले विभिन्न में से जिनका 40 दिनों से हार्ट बंद था, श्वास नहीं ले रहे थे, और बाद में कोई ऐसा फैसला जागी। ऐसे ऐसी भी घटना घटती है कि बोल गया कि व्यक्ति मर गया और आभा मंडल नहीं मरा था, और उसको जलाने ले गए और वो अपने आप को इसे हिलाया, और हम समझते कि वो कोई भूत आदि लग गया होगा, और जला के भाग के आ जाते हैं। आचार्य से लिखते हैं